हेलो फ्रेंड्स, केपी गुरु ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जीके के साथ साथ हम हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सदैव में संधि है। तो ऑप्शन है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा डी वृद्धि संधि। तो आगे हम चलेंगे। इसमें विशेष में हम देखेंगे इसकी परिभाषा। सदैव में वृद्धि स्वर संधि है यदि अ अथवा आ के बाद, जो पहला वर्ड है उसमें यदि अ या आ के बाद, ये दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले वर्ड में यदि अ या आ के बाद ऐ अथवा ऐ आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और यदि ओ अथवा औ के बाद दोनों को मिलाने पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वहाँ पर हो जाएगा सदाधन ए होता है। आगे हम देखेंगे महर्षि में संधि है। तो पहला ऑप्शन है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी गुण संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा डी गुण संधि। आगे हम चलेंगे इसकी परिभाषा हम देखेंगे विशेष में। जब अ अथवा या अ या आ के बाद लघु या दीर्घ, चाहे लघु है चाहे दीर्घ हो, तो पहले वर्ड में अ या आ होगा, दूसरे में हम देखेंगे उसमें लघु या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। गुण संधि की परिभाषा है। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है। आगे हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है निसंदेह में संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी स्वर और व्यंजन संधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। आगे हम विशेष में देखेंगे, इसकी परिभाषा भी समझ लेंगे कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए अथवा व्यंजन आए, व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद श प या श आए तो दोनों श प या श आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके बाद का जो वर्ड होता है वही हो जाता है। जो स प या जो वर्ड भी यहाँ पर है स है उसी का रूप वह ले लेता है, उसके बाद का वर्ड हो जाता है। जैसे निसंदेह में हम देखें तो निसंदेह का संधि विच्छेद निहधन संदेह होता है, और इसका जो संधि विच्छेद करने के बाद से अगर हम इसका संधि करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है निसंदेह, उसमें जो है स उसका जुड़ जाएगा उसके बाद का। आगे हम देखेंगे पंचवटी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष समास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा सी द्विगु समास। आगे हम चलेंगे, देखेंगे इस विशेष में अगर हम देखें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, मतलब जो पहला पद है वो कैसा हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद मतलब बाद का पद, जो उत्तर पद हो, उत्तर पद समूह का बोध कराता हो, किसी समूह का बोध करा, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की परिभाषा है जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, चौराहा, नवग्रह आदि, ये सभी जो इसके उदाहरण है। आगे हम चलेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, जिसको बहुत अधिक जानकारी हो। ऑप्शन ए बहुज्ञ, बी वाक्पटु, सी वाक्चतुर, डी बहुभाषी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बहुज्ञ। आगे हम देखेंगे इसमें विशेष में अगर हम देखें तो बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है। जो बोलने में कुशल हो उसे वाक्पटु कहते हैं, और जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी कहते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।